क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यहाँ देखो इसका एलएचएस लो। एलएचएस में दिया हुआ है आपका 1x एक्स स्क्वायर 1x, फिर है आपका x स्क्वायर 1। अच्छा, इसको हमें इतना के बराबर प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अगर मैं 1 माइनस एक्स क्यूब को तोड़ू ना, अगर 1 का क्यूब कर दूं तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो देख रहा हूँ यह टर्म यहाँ पे इसमें समझो कि है, ये देख रहा है ना कि इसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो इनको जोड़ने पर यह वाला टर्म आएगा, इसको आगे चल के लाएंगे हम लोग। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस वजह से मैं लिखूंगा, है ना। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा, x1 एक्स स्क्वायर x1। चलिए आगे देखो, अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ टेकिंग आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1 से बाहर निकालते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए भैया क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ पे फिर है आपका x1 एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स स्क्वायर x1। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ कि R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 माइनस R3, ये वाला काम करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये घटेगा तो x माइनस 1, यहाँ घटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 0, इसमें घटाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें घटाओगे तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और फिर आपका है 1, यही ना दिया है। चलिए अब थोड़ा सा सेट करना होगा इसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ थोड़ा देखो, मैं x माइनस 1 को यहाँ माइनस कॉमन करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना जी, साइन बदल जाएगा। और इसमें से अगर मैं माइनस का x कॉमन करूं तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, ठीक है। मैं माइनस का x कॉमन कर लूं तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का x, समझ गए। चलिए अगले स्टेप में यहाँ 0, 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 का स्क्वायर दे सकते हैं तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में चला जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, समझ गए ना, 1 प्लस एक्स। और फिर यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन करता हूँ तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स। चलिए 1 प्लस 1 है एक्स स्क्वायर है, फिर 1 है। अब बाहर निकालते हैं एक्स 1 माइनस एक्स को R1 और R2 से, लिखेंगे टेकिंग आउट 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2 दोनों जगह से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो देखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस का x, यहाँ पे 0, यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस एक्स और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1, देख रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। और आपका R3 तो वैसे ही रहेगा ना, 1 एक्स स्क्वायर 1। अब इसका विस्तार कर दे, आसान तो हो गया। अब लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के साथ विस्तार कर देते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 को लेंगे, यहाँ देखो यह रो और यह कॉलम हट जाएगा, यही ना बचेंगे, माइनस का 1 माइनस का एक्स 1 प्लस एक्स और माइनस का 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, इसमें इंटू करेंगे और बीच में एक माइनस होता है तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी 2 बार हो गया, तो और ये भी 2 बार है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए ना क्या किए, यह भी 2 बार है, यह भी 2 बार है, तो दोनों को एक एक बार लिखे इसका होल स्क्वायर कर दिए। यह फॉर्मूला हो गया ना जी, 1 का क्यूब और माइनस का एक्स का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही ना हमें प्रूफ करना था, समझ गए। अगला क्वेश्चन